नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे रीमान समाकलन के बारे में, शुरू से लेकर अब तक परिभाषा की थ्योरम भी बड़ी इंपॉर्टेंट, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध भी कर लिया कल। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो कुछ एक एग्जाम्पल है, उसके बाद में इसका थोड़ा सा पार्ट और आगेगा, ये यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से आपने थ्योरम की है, परिभाषाएं पढ़ी है बस। ठीक है, देखिए यदि fx का मान दिया गया x, फलन तो ये fx है, उसका मान दिया गया x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 1, समवर्त अंतराल 0 1, तो fx भी इसमें बिलोंग कर जाएगा, दोनों बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि f है वो अंतराल 0 1 पर r समाकलनीय है। r समाकलनीय मतलब रीमान समाकलनीय है। तो रीमान समाकलन की अगर परिभाषा मालूम है तो ये एग्जाम्पल आराम से हो जाएगा। तथा ये भी सिद्ध करना है 0 से 1 x dx इज इक्वल टू 1/2। x किसका मान है? fx का। ठीक है, तो यदि आप है ना सिंपल वे में देखो इस समाकलन को, इसको छोड़ दो, इस चैप्टर को मान लो आपने पढ़ाई नहीं कभी, तो x का समाकलन करते हो x² 2, ये लिमिट अप्लाई करते हो 0 से 1, क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन ये समाकलन होना चाहिए किससे? रीमान समाकलनीय से होना चाहिए। ठीक है, तो उससे नहीं करना है कहीं आप x का समाकलन कर दो x² 2, लिमिट अप्लाई कर दो 1/2 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। इस समाकलन को प्रूव करना है, लेकिन वो रीमान समाकलनीयता की सहायता से। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि फलन f वो रीमान समाकलनीय है। रीमान समाकलनीय मतलब उसके ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर होने चाहिए। उनका मान ज्ञात करेंगे, उनका मान होता क्या है, उसके लिए यूएफपी एलएफपी चाहिए। यूएफपी एलएफपी क्या होते हैं, तो सारी चीजें आपको शुरू से लेके जो अब तक पढ़ा है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं कि fx is equal to x, समीकरण 1, x belongs to 0 1, इसका मतलब fx भी अंतराल में क्या हो जाएगा? परिबद्ध हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रूफ करना है कि f वो अंतराल 0 1 पर रीमान समाकलनीय है। तो सबसे पहले इसका ज्ञात करेंगे कोई विभाजक p, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। यदि p क्या है, फलन f का अंतराल 0 1 में क्या है, कोई विभाजन है। ठीक है, तो अंतराल 0 1 को n
n समान भागों में विभाजित करने वाला विभाजन p होगा, यानी इसका मान क्या होगा, आप ध्यान से देखते हैं। इसका पहला मान है 0 और आखिरी मान है 1। n समान भागों में इसको विभाजित कर रहे हो आप। ये पहला 0, n समान भागों में भाग रहे हो, n समान भागों में इसको विभाजित कर रहे हो तो n का भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0/n, पहला ये 0, फिर 1/n, फिर 2/n, ये आरवे उपद्रव के लिए r-1/n, r/n, लास्ट n/n, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा n-1/n, और n से n कैंसिल होकर मान क्या जाएगा 1। ये आपको लिखना आना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये कह रहा है कि n समान भागों में विभाजित करनी पड़े। n समान भागों में, तो जैसे मान लो यहाँ पे आप ये समझो कि इसको 2 समान भागों में विभाजित करना है, तो यानी n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो पहला मान है वो तो क्या रहेगा ना 0 रहेगा, फिर 1/2 आ जाएगा। n का मान 2 रख रहे हैं, n का मान 2 रख रहे हैं 1, ये इसका विभाजन हो जाएगा 0, 1/2, 1। अब इसके ऊपर अंतराल करो, 0, 1/2, 1/2, 1, ये कितने भाग हुए, 2 ही तो भाग हुए। इस तरीके से आपको इसमें करना है। अब ये n के लिए है तो n के लिए इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। अगर 3 के लिए करते हो तो यहाँ पे अगर 3/n 1 हो जाएगा, एक मान और आ जाएगा, एक अंतराल और बढ़ जाएगा, एक और आ जाएगा इसके साथ, तो कितने हो जाएंगे उपअंतराल, 3 उपअंतराल हो जाएंगे, 3 इसके भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको n समान भागों में विभाजित करने वाले विभाजन p का मान लिखना आना चाहिए। 0 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0/n समझने के लिए, 1/n, 2/n, r के लिए r/n, r से पहला r-1/n, लास्ट n/n 1, इससे पहले लिखो तो n-1/n। इस तरीके से ये आपको लिखना आना चाहिए। आगे देखिए, तो ये हो गया विभाजन p। इसका r उपअंतराल क्या है, r-1/n, r/n। जहां विभाजन p का r उपअंतराल क्या हो जाएगा, r-1/n और r/n। तब फलन fx के आरवे उपअंतराल में निम्नक mr, तो निम्नक तो क्या चाहिए इसका r-1/n, तथा उच्चक इसको लिख देंगे कैपिटल mr, इसका मान r/n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको मान ज्ञात करने हैं LFP और ULP के, फिर ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन। देख लीजिए दोनों बराबर आते हैं या नहीं। अगर बराबर आते हैं तो फलन है वो निकल जाएगा रीमान समाकलन। करना है क्या आपको, ये दिया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे आसानी से इसकी लैंग्वेज लिख सकते हो कि इसका कोई विभाजन है, विभाजन n समान भागों में विभाजित करने वाला होना चाहिए, ये आपको लिखना आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विभाजन p का मान लिखना आना चाहिए दिए गए अंतराल के लिए।
पहला मान 0 है, लास्ट का मान 1 है। n समान भाग किए, n की जगह आप कोई भी मान रखिए, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए 2 समान भाग कर लीजिए, 3 समान भाग कर लीजिए, n की जगह 2 3 4 ये रख के देख सकते हो। ठीक है, आर ओ पता ले लिया, इसका निम्नक हो जाएगा, ये उच्चक हो जाएगा। निम्नक को स्मॉल एम आर, आर्मी पंद्रह के लिए, उच्चक को कैपिटल एम आर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। डेल आर का मान और ज्ञात कर देते हैं। तो डेल आर अक्षार माइनस वन, अक्षार का मान यहाँ पे आर अपॉन एन माइनस आर माइनस वन अपॉन एन। ये आर अपॉन एन से आर अपॉन कैंसिल, जो डेल आर है उसका मान वन अपॉन एन। सबसे पहले एलएफपी का मान ज्ञात करते हैं। एलएफपी का मान समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल आर। निम्न डार्बू योग एम आर का मान आर माइनस वन अपॉन एन और डेल आर का मान वन अपॉन एन। समीशन कौन से मानों पे अप्लाई है? आर के मानों पे अप्लाई है, तो एन है वो बाहर आ जाएगा, इसमें समीशन अप्लाई होगा नहीं। एन इंटू एन एन स्क्वायर, तो वन अपॉन एन स्क्वायर समीशन से बाहर ले सकते हो। क्या बचा? समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस वन। आर बराबर 1 रखोगे, आर माइनस वन में कितना हो जाएगा? 0। 2 रखोगे 1, 3 रखोगे 2, फिर 3। लास्ट जब आर की जगह एन रखोगे तो एन माइनस वन। अब ये श्रेणी का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। एक से एन तक के पदों का योगफल। याद है नीचे क्लासों में 1 2 3 प्लस डॉट 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 एन, इसका मान एन एन प्लस वन बाई टू। तो 1 2 3 एन की जगह एन माइनस वन, यानी 1 से लेके एन माइनस वन तक के पदों का योगफल। उस फॉर्मूले में एन की जगह क्या आ जाएगा? एन माइनस वन। तो मान क्या होगा? एन माइनस वन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो जो पीछे का है वो भी आपको पता होना चाहिए। वन अपॉन एन स्क्वायर, इसका मान एन माइनस वन प्लस वन बाई टू। ये एन माइनस वन और ये कितना बच जाएगा? एन स्क्वायर, एक पावर बच जाएगी नीचे, एन माइनस वन बाई टू एन। इनको अलग अलग करते हो, एन अपॉन टू एन, एन से एन कैंसिल, वन बाई टू माइनस वन बाई टू एन। एलएफपी का मान आ गया, वन बाई टू कॉमन ले सकते हो या ऐसे लिखो तो ऐसे कैसे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। वन बाई टू वन माइनस वन अपॉन एन, ये मान आ गया एलएफपी का।
ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हो। LFP का मान आ गया तो हम मान ज्ञात करेंगे निम्न रीमान समाकलन का। निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से समाकलन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, ये अपना मेन फॉर्मूला था। मेन फॉर्मूले को मैंने एक बार लिख दिया ऐसे वैसे। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, ए बी की जगह 0 1, 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स सुप्रीमम ऑफ एल एन पी, पी बिलोंग्स टू पी 0 1। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक कर लीजिए। समाकलन ए 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स सुप्रीमम ऑफ एल एन पी, पी बिलोंग्स टू पी 0 1। अब इसका मान ज्ञात करना हो तो आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन में, इसको आप अपना क्या लिखोगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी LFP। ठीक है, LFP का मान अप्लाई कर दीजिए। LFP का मान 1/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n। ये लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी और बाकी पद ऐसे कैसे, मान क्या जाएगा 1/2 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो 1/2 1 माइनस 0 मान कितना आ गया 1/2। निम्न रीमान समाकलन का मान कितना आया 1/2। इसी प्रकार यूएफपी ज्ञात करेंगे और ऊपरी रीमान समाकलन का मान ज्ञात करेंगे और देखते हैं बराबर आता है या नहीं। अगर दोनों बराबर आ गया तो जो आपका दिया गया फलन है वो क्या हो जाएगा, रीमान समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए यूएफपी का मान ज्ञात करते हैं। यूएफपी ऊपरी डार्विल समेशन r इज इक्वल टू 1 से है कैपिटल एम आर डेल आर। एम आर का मान r अपॉन n उच्चक और डेल आर का मान तो सेम रहेगा 1 अपॉन n। समेशन से भाग क्या जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। समीशन में समीशन r इज इक्वल टू 1 से n r। r की जगह 1 2 3 n तक समीशन है योग 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। तो ये तो मेन फॉर्मूला है, इसमें तो आपको इससे पहले वाले की तरह n-1 या और कुछ रिप्लेस करना है ही, मेन फॉर्मूला है, इसका मान अप्लाई कर दो।
n इंटू एन प्लस 1/2, एक पावर कैंसिल, n प्लस 1/2n, क्या बचा, इसको अलग अलग करोगे 1/2 प्लस 1/2n, यूएफपी का मान 1/2 कॉमन 1 प्लस 1/n, एलएफपी का मान क्या था 1/2 1 माइनस 1/n। तो ये यहाँ पे इस एग्जांपल में जो यूएफपी और एलएफपी के मान है थोड़ा सा अंतर है, वहां पे था 1 माइनस 1/n, यहाँ पे है 1 प्लस 1/n। ठीक है, कर लीजिए इसको, थोड़ा सा और है। ये ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा से समाकलन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स का मान इन्फिमम ऑफ यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी ए बी, यही फॉर्मूला था आपका। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 0 से 1 बार एफ एक्स डी एक्स इन्फिमम यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी 0। इसका मान याद करना है तो इसमें लिमिट अप्लाई जाएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एफ पी, यू एफ पी का मान 1/2 1 प्लस 1/n, लिमिट कहाँ पे अप्लाई होगी 1/n पे, 1/infinity 0। वन बाई टू 1 प्लस 0 कितना बच गया 1/2। ऊपरी आर समाकलन 0 से 1 बार एफ एक्स डी एक्स का मान 1/2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ऊपरी रीमान समाकलन है और निम्न आर समाकलन है, दोनों का मान बराबर है 1/2 है। इसका मतलब दिया गया फलन इस अंतराल 0-1 में रीमान समाकलन है। ठीक है, और वो समाकलन और बच गया, उसको याद कर देते हैं। निम्न आर समाकलन ऊपरी आर समाकलन दोनों का मान 1/2 समान हो जाएगा। फलन है था वो अंतराल 0-1 में रीमान समाकलन, दोनों का मान समान बराबर, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो
एफ बिलोंग्स टू आर 0 1, ये आपको प्रतीक चिन्ह भी लिखना आना चाहिए, काम में आएगा कई जगह। ओके, तो ये इसका पहला पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट है वो इसी से हो जाएगा। देखो ठीक है, आपको इसमें आना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। रीमान समाकलन की परिभाषा से निम्न रीमान समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर होने चाहिए। इसका प्रतीक चिन्ह समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जो बार लगाते हैं ऊपर नीचे वो हट जाएगा। ये इसका प्रतीक चिन्ह रीमान समाकलन का अंतराल ए बी में। ठीक है, ये इसका निम्न आर समाकलन और ऊपरी आर समाकलन ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब इनमें से चाहे किसी का भी मान ले लो, वही मान हो जाएगा रीमान समाकलन का। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो ए पी है उसकी जगह 0 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान कितना है, 1/2 है, अपन ने ज्ञात हो गया। ऐसे कर दिया 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, इनका दोनों का मान कितना है 1/2, अपन ने ज्ञात किया है। एफ एक्स का मान कितना दिया गया आपको, अक्स दिया गया है, यहां से कितना हो जाएगा 0 से 1 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। बस इतना सा इसमें आपको इंक्लूड करना है कि भाई दोनों रीमान समाकलन है उनका प्रतीक चिन्ह ये होता है, और यहाँ पे इन दोनों का मान अपन ने ज्ञात किया 1/2। ए बी की जगह 0 1, तो इसका मान 1/2। एफ एक्स का मान अगले ने दे रखा है एक्स, तो समाकलन 0 से 1 एक्स डी एक्स का मान 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अब इस जो इसके आगे एग्जाम्पल है दूसरा तीसरा, वो सेम इसी की तरह है। एफ एक्स का कोई मान चेंज किया हुआ है, बस इतना सा आपको उसमें चेंज करना है, तो उसी हिसाब से वो उसके उच्चक को निम्नक चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसके आगे के एग्जाम्पल आपसे हो सके, तरीका बिल्कुल यही सेम है। जैसे विभाजन पी ज्ञात करोगे, अब विभाजन पी के लिए सबसे पहले आपको अंतराल को देखना पड़ेगा कि अंतराल क्या दिया गया है, उसको n समान भागों में विभाजित करोगे, n का भाग लगेगा। अब उसके साथ आपको अंतराल भी देखना पड़ेगा, तो अपन और एग्जाम्पल करेंगे ताकि अच्छे से आपके क्लियर हो जाए। यहाँ पे अंतराल था 0 1, हो सकता है कोई क्वेश्चन में एग्जाम अंतराल वो और हो, लेकिन ध्यान रहे जो यहाँ पे सेम कंडीशन है वो विभाजन पी सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद में उसका आरोह उपअंतराल, उसके उच्चक और निम्नक आपको डिफाइन करने आने चाहिए दिए गए फलन एफ एक्स के अनुसार। ओके, फिर एलएपी और यूएपी में कोई दिक्कत नहीं है कि यदि आप स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर के मान डिफाइन कर लोगे और डेल आर का मान डिफाइन कर लोगे, उसके बाद ना ही ऊपरी रीमान समाकलन और न ही निम्न रीमान समाकलन का मान ज्ञात करने में अप्लाई, केवल लिमिट लगानी है जो मान, तो एन अपॉन म्यू का इन्फिनिटी 0 जो मान बच जाएगा। तो दिक्कत कहाँ आएगी, देखिए इसमें सबसे पहले विभाजन पी को लिखने में, फिर आरवे उपअंतराल के उच्चक और निम्नक को डिफाइन करने में, क्योंकि वो डिफाइन होंगे फलन एफ एक्स के अनुसार। जैसे इसमें था एफ एक्स का मान एक्स था, ठीक है, एक्स यानी उसी फलन का मान। ओके, तो इस अंतराल में क्या था आर माइनस 1 अपॉन एन, आर अपॉन एन। अब एक्स की जगह मान लो एक्स स्क्वायर होता, एक्स क्यूब होता, तो वहाँ पे वो आरवे उपअंतराल भी चेंज होंगे क्योंकि मान एफ एक्स का दे रखा है एक्स, ठीक है, और एक्स क्या है उस अंतराल में है, इसका मतलब उस अंतराल के मान है वो एफ एक्स के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, वो आपको आगे के एग्जाम्पलों में बताएंगे। अगर आपसे हो सके
तो आप इसके आगे के एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, थोड़ा सा मात्र इसमें आपको चेंज करना है, विभाजन पी में चेंज करना है, उसके उच्चक और निम्नक में चेंज करना है। LFP UFP आसानी से ज्ञात कर लोगे, ऊपरी रिमांस समाकलन निम्न रिमांस समाकलन आसानी से ज्ञात कर लोगे। ठीक है, देख लीजिए दोनों बराबर है या नहीं, रिमांस समाकलन तय कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हो सके तो आप इन करने की कोशिश करना, जितना हो सकेगा उतना मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में